सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 के बारे में। तो मैं करने वाला हूँ एपिसोड 84 की कमेंट्री। तो भाई स्टार्टिंग में दिखाते हैं अपने सल्लू भाई एंट्री लेते हैं एंड उनका होने वाला 2 दिन बाद बर्थडे, तो उस पर वो पूरी कन्वर्सेशन चल रही होती है एंड वो आते सबसे पहले अपने एक्स टाइम गॉड से बात करते हैं, यानी वो श्रुतिका से बात करते हैं। एक चीज बताओ, जो तुमने ऐसे चुमको टाइम गॉड बनाया, क्या तुम्हें लगता है कि लाइक सच में फेयर था या फिर तुम इसको लेके बायस नहीं थी? तो कहती है नहीं नहीं, मुझे लगा तो मैंने इसलिए बना दिया। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा तुम श्योर हो? फिर उसके बाद वो इस पूरी कन्वर्सेशन को लेके जाते हैं करणवीर पे एंड वो उससे पूछते हैं कि जब ईशा, अविनाश या विविन जब ये एक तीनों लेकिन तीनों एक दूसरे के लिए होते हैं तो ये मुंह पे बोलते कि हाँ हम इनके लिए बायस्ड है। तो एटलीस्ट अगर तुम किसी के लिए बायस्ड हो, तुम अनफेयर हो, तुम टास्क भी बेकार कर रहे हो, तो वो चीज बोलने की भी हिम्मत रखो। के सामने होता है कटघड़ा एंड वो कहते हैं भाई अब सबसे पहले इसमें आएगी अपनी प्रेजेंट टाइम गोड एंड दैट इज चुम। वो उसको बुलाते हैं एंड वो कहते हैं चलो तुम मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो, क्या फ्लर्ट करना बुरा है? तो वो कहती है नहीं। अच्छा मतलब अगर करणवीर करता है तो वो सही है, बट अगर अविनाश करता है तो वो बुरा है क्योंकि तुम उसके खिलाफ हो। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जो तुमने लेकर से पूरी कशिश की और अविनाश की बात करी थी कि भाई उस वाली पूरी सिचुएशन में अविनाश गलत है क्योंकि तुमने सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुनी थी। तो उस चीज में अगर करण होता तुम उसको डिफेंड करती, बट जस्ट बिकॉज कि तुम्हारी अविनाश से नहीं बनती तो तुमने ऐसा करा। तो ये चीज लाइक बहुत ज्यादा बेकार है कि तुम्हें दोनों साइड के मुद्दे सुनने चाहिए, जबकि हमारे पास क्लिप्स थी बाहर के। अगर ये कोई चीज होती तो भाई वहां पे वुमेन कार्ड खेला जाता है, लड़के इस चीज में और ऑलरेडी लाइक इतने ज्यादा फंसते हैं। तो चुम यहाँ पे तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए अविनाश से, क्योंकि तुमने यहाँ पे इस चीज को बहुत ज्यादा खराब किया है। चुम को भेजने के बाद फिर बुलाया जाता है सारा को एंड उनसे कन्वर्सेशन करी जाती है कि मैं तुमसे अब क्या आएगा, सारा एक काम करते हैं क्योंकि तुम अपनी स्टेटमेंट बहुत चेंज करती हो, तो सीधा क्यों ना घर वालों को मैं तुम्हारी क्लिप्स दिखाता हूँ। जिसमें पहली क्लिप्स होती है कि वो अविनाश के बारे में कह रही होती कि भाई ये एक साथ दो दो लड़कियों के साथ एंगल बना रहे हैं क्योंकि इसको लाइक और ज्यादा भाग के फेम मिले, भाग के लोग उसको सपोर्ट करे एंड चर्चा में आने लगे। फिर दिखाते दूसरी क्लिप जिसमें दिखाते कि भाई वो जितनी भी चीजें ये लड़ रहा है, कुर्सी वगैरह फेंक रहा है, ये सब वो नॉमिनेशन के लिए कर रहा है, जो वो रात वाली क्लिप होती है। उसके बाद दिखाते हैं कि वो अविनाश के बारे में कह रही होती है कि लाइक जो भी वो ईशा से ऐसे प्यार का नाटक कर रहा है, फिर ईशा के साथ रहता है क्योंकि बाहर इससे म्यूजिक वीडियोस मिलती है, यानी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हैशटैग बनते हैं, तो ये सब भी वो ऐसे नाटक कर रहा है। एंड ये क्लिप दिखाने के बाद सलमान खान पूछते हैं अब तुम सब बताओ, क्या ये सारी चीजें जो इसने बोली क्या ये तुम्हें पता थी? क्या तुम्हें कभी पता चलती? नहीं, क्योंकि ये सारा ने बोली है। फिर उसके बाद वो कहती नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर कहते चलो ये तो तुमने कहा ही, चलो अगर तुम्हें कोई इंसान नहीं पसंद, तुमने उसके बारे में ये सारी चीजें बोल दी। अब मैं बात करता हूँ उन चीजों के बारे में जो तुमने इसके बदले में नैरेटिव भी सेट किए। सबसे पहले वो दिखाते हैं एक क्लिप जिसमें वो कह रही होती है, ईशा से बात कर रही होती है, ईशा तुम्हारी मुझे बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो तुमने अविनाश को डे 1 से कर रखा है क्लियर कि वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है। उसके बाद वो नैरेटिव 2 पे आ जाते हैं, उसकी एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो फिर ईशा से बात कर रही होती है और वो कहती है कि भाई तुम्हें पता है ये पूरी जो सिचुएशन थी कशिश ने क्रिएट की थी, मुझे कभी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं करनी थी। फिर दिखाते तीसरे लाइक नैरेटिव होता है, वो पूरी क्लिप दिखाते कि वो कशिश से बात कर रही होती है। पागल, तुझे तो खुश होना चाहिए, पूरा नॉमिनेशन का इस वाला वीक है भाई, पूरा एपिसोड, पूरे मुद्दे, पूरा लाइक जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी वो तू थी। इसके बाद सलमान खान कहते हैं अविनाश को और कशिश को कि लाइक जो तुमने इन दोनों को जो करेक्ट असासिनेशन किया है ना, ये बहुत ज्यादा बुरा है। फिर उसके बाद सारा बोलती है कि भाई मैं बहुत ज्यादा लाइक इस बात से परेशान हूँ कि लाइक जो एक वो एंगल वाली बात थी, जो भी कुछ बात थी, वो सारी चीजें मैंने कभी उठाई नहीं। मुझे कशिश ने कहा, मैंने कशिश का सपोर्ट किया एज अ फ्रेंड, बट उसके बदले मुझे क्या मिला कि वो चीजें उल्टा मेरे पे ही बैकलैश कर गई, हर किसी ने मुझे पे ऐसे कन्फ्रंट किया। सारा को भेजने के बाद जो सिर्फ सेकंड कल्प्रिट थे, अब जो भाई मेन कल्प्रिट थे जिसको पूरा मुद्दा उठाना था, सल्लू भाई बुलाते हैं अपने कशिश कपूर को एंड वो आती है। फिर उसके बाद वो पूछता है अविनाश के बारे में कि लाइक जो पूरा ये मुद्दा था, जो ये टॉपिक था, क्या तुम्हें उठाना था हाँ या ना? वो कहते नहीं, बट सब कहते हैं हाँ क्योंकि इसी ने स्टार्ट किया, इसी ने कहा कि हाँ वो मुद्दा अच्छे से उठे। फिर उसके बाद वो लाइक पूरी क्लिप स्टार्ट हो जाती है जब कशिश और अपने करणवीर बात कर रहे होते हैं एंड करणवीर उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो ये जितनी चीजें क्या ये ऐसे ही है, क्या अविनाश ने ऐसा किया होगा? एंड वो साफ दिखता है कि भाई कशिश वहां पे एक अपना नैरेटिव सेट कर रही थी एंड लाइक बैड इन्फ्लुएंस अबाउट अविनाश। उसके बाद सल्लू भाई कहते हैं कि भाई तुमने फ्लर्ट स्टार्ट किया, तुमने एनकरेज किया, डे 1 से वो कभी नहीं कर रहा था, तुम स्टार्टिंग से आ रही थी। तो जिसने जो वहां बोला ना कि वो एंगल बना रहा था, तो उसने कुछ गलत नहीं बोला क्योंकि एंगल बनाने बार बार तुम ही आ रही थी, यू आर लीडिंग इन ऑल दिस। वो ऐसे बैठा हुआ है, तुम ऐसे बैठी हो, तो दिखता है भाई कि किसकी बॉडी लैंग्वेज से कौन इंटरेस्टेड है कौन इंटरेस्टेड नहीं है। फिर उसके बाद सलमान खान कहते तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत दिख रहे हो, वो डिफेंड कर रहे होते खुद को। फिर उसके बाद जब सल्लू भाई और कहने वाले होते हैं, वो कहती है फाइन ठीक है,
एंड भाई लाइक ये पूरे कन्वर्सेशन में ना कशिश ना ही सुन रही होती है, लाइक ना ही वो अच्छे से बोल रही होती है, टोन बुरी होती है, बैड लिस्नर होती है। भाई सलमान भाई गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि ये वाला एटीट्यूड मेरे साथ मत रखो, मैं आपसे इतनी प्यार से बात करूँ, मुझे बदले में वो चीज़ हमसे कहते हैं शांत हो जा शांत हो जा। फिर वो थोड़ा ऐसे अपनी टोन लाइट करती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं चलो एक क्लिप और दिखाते हैं जिसमें रजत दलाल सारा और कशिश की कन्वर्सेशन हो रही होती है। रजत दलाल कहता है इसका तो ऐसे ही भाई हर वीकेंड पे आता है और हर वीकेंड हर किसी लड़की के आगे एक ऐसा लाइक उससे बात करता है, उससे फ्लर्ट वगैरह करता है, जबकि ऑलरेडी इसका ईशा के साथ एंगल है। तो भाई ये लाइक अपने करेक्टर का तो बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी क्लिप दिखाते हैं, फिर से जिसमें रजत दलाल, करणवीर, कशिश ये तीनों साथ में बैठे होते हैं। और फिर उसके बाद कशिश कहती है कि भाई अब मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे ये पूरा टॉपिक फिर से उठाना है, मुझे इस पर बात करनी है, तो या तो तुम करो या फिर मैं करूंगी। फिर उस पर करणवीर कहता है कि देखो मैं अभी तो नहीं कर रहा। तो फिर उसके बाद उस पर अपने दलाल साहब कहते हैं कि हाँ चलो मैं करता हूँ। फिर एक क्लिप दिखाते हैं रात की कि जिसमें कशिश कह रही होती है ये सब इसका नाटक है। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली इसके साथ ये हो गया। लड़कियों तुम भी अपना एक ऐसा स्टैंड लो। फिर उसके बाद कशिश डिफेंड कर रही होती कि नहीं नहीं सर मैंने तो ये नहीं बोला, वो चीज़ें बस हो गई थी आउट ऑफ द फ्लो, मुझे वैसे बोलनी नहीं थी। फिर उसके बाद सल्लू भाई कहते चलो एक क्लिप रुको, अभी नहीं रुकना और देखो। फिर उसका दिखाते हैं रात की। फिर उसके बाद वो रात को ईशा कह रही होती है कि भाई मुझे से कोई सॉरी नहीं चाहिए, वो तो शुक्र है हम घर में है वरना मैं उसके खींच कर चाटा मारती। फिर उसके बाद दिखाते हैं लाइक अपने करणवीर और विनाश की जो पूरी कन्वर्सेशन हो रही होती है, वो एक दिखाते हैं क्लिप जिसमें वो कह रही होती है कि तुम कितने चीप सर हो, वुमेनाइजर हो। ये सारी क्लिप खत्म होने के बाद सल्लू भाई उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। इन्होंने सिर्फ एक एंगल वर्ड बोला, ठीक है फॉर अ चांस हम मान लेते हैं वो बुरा है, जो स्टार्ट तुमने किया था फिर भी हमने मान लिया बुरा है, बट सामने वाले को वुमनाइजर बोलना, ऐसे चीप सर बोलना, उसके पूरे करेक्टर पे उंगली उठाना, ये तो हम पे क्लिप्स थे। अगर नहीं होती तो हर किसी ने तो यहाँ पे तुम्हारा साथ दिया था ना। एंड भाई यहाँ से कशिश डिसअपॉइंट होके वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट बंदा आता है अपना रजत दलाल। रजत दलाल के कटघरे में आने के बाद फिर दिखाते हैं वो पहली क्लिप जिसमें अपने रजत दलाल, शिल्पा जी और अपने करणवीर से बात कर रहे होते हैं अविनाश के बारे में कि भाई वो हर तरीके से गलत है, वो अपने घर एंगल बना रहे। मुझे कशिश ने पूरी बात बताई थी, उसका हर वीकेंड पे ये कि लाइक वो हर वीकेंड किसी लड़की से बात कर रहा होता है, उसके लिए ऐसे डांस वगैरह करता है, उससे बात करता है, उसके लिए शायरी करता है। तो भाई यहाँ पे तुम देख रहे हो कि जो जो अविनाश है, जो ईशा का इतना अच्छा दोस्त बनता है, कहते हैं कि भाई ये मेरा प्यार वगैरह है, तो ये सब तो यहाँ पे झूठ है। फिर दूसरी क्लिप दिखाते हैं जिसमें दलाल, कश्यप, शिल्पा जी बात कर रहे होते हैं रात की। बाद में सारा ऐड होती है। भाई वहाँ पे भी दिखता है कि जो अपने दलाल साहब है अविनाश के बारे में, उसके करेक्टर के बारे में एक डिफरेंट ही पर्सपेक्टिव बना रहे कि हाँ भाई ये सबसे बात करता है, सबके लिए ये दो जगह मुंह मारता है, ये करता है। फिर तीसरी क्लिप दिखाते हैं रात को जब वो ऐसे पूरा चीख रहा होता है अविनाश, फिर कहते हैं दलाल साहब ए ड्रामे कर रहा है, इसका कुछ नहीं, इसको लग रहा है ना कि इससे हाइप मिल जाएगी, तो वो सारी चीजें दिखती है। फिर दिखाते हैं चौथी क्लिप जिसमें रजत दलाल और सारा कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं एंड वो सारा कहते हैं कि भाई मतलब पहले तुम अपनी सारी हरकतें करो फिर तुम हमें बोल दो, 10 जगह पे तुम जाके मुंह मार रहे हो, फिर तुम हमें कह रहे हो कि भाई हम गलत है। फिर दिखाते हैं अगली क्लिप जिसमें अविनाश कह रहा होता है कि भाई अभी चला जा, अभी तो मेरे से मत बात कर। वहां पे रजत दलाल अविनाश को कंसोल कर रहा होता है कि भाई मैं समझ रहा हूँ कि तेरा वो गुस्सा है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कुछ भी फिजिकल वायलेंस ना हो किसी इंसान के साथ। फिर अगली क्लिप दिखाते हैं जिसमें वो ईशा को कंसोल कर रहा होता है कि देखो अविनाश ने जो किया वो गलत नहीं है, वो सिर्फ ऐसा था क्योंकि वो एक रिएक्शन है, वो हर किसी का आ जाएगा, वो हमारा भी आ जाएगा, और वो हर लड़के के अंदर गुस्सा होता है। तो इस चक्कर में अपना जो 10-15-20 दिन का जो आखिरी दिन बचे इसको अपने वेस्ट मत करना। सारी क्लिप्स खत्म होने के बाद फिर सल्लू भाई अपने रजत दलाल से पूछते कि भाई ये क्या है, एक तरफ तुम कह रहे हो अविनाश गलत है, एक तरफ तुम कह रहे हो अविनाश सही है, तो अब तुम बताओ कि जो तुम्हारे समीकरण है ये झूठे भी है, ये बदल भी रहे, तो ऐसा क्यों। फिर उसके बाद रजत दलाल कहते हैं कि भाई वो कुछ झूठी बातों पे मैंने विश्वास कर लिया था, झूठे लोगों पे, जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो मुझे अब रियलाइज हो रही है। एंड फिर उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें पता है पैरासाइट क्या होता है, तो रजत दलाल कहते हैं कि हाँ, जो एक होस्ट की बॉडी ढूंढती है अटैक करने के लिए, तो वो कहते हैं एग्जैक्टली, तो यहाँ पे पैरासाइट जो हो वो है ये, एंड होस्ट हो तुम, तो थोड़ा देख के किसी को भी अपना यूज मत करने दो ये गेम। एंड इन चारों के भेजने के बाद बुलाया जाता है ईशा को कटघरे में, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, तुम 12 दिन की दोस्ती में लाइक सिर्फ उसको उसके लिए घर छोड़ने को तैयार थी, बट अब तुम उस पर भरोसा नहीं करती और तुम कहती हो ना कि वो मेरा है, मेरे से तुम्हारी दिखती है कि वो तुम्हारे लिए और तुम उसके लिए कितने ओवर पोसेसिव हो। एंड तुम लोग तो सिर्फ दोस्त हो ना, फिर उससे इतने क्वेश्चन पूछना, कशिश की छोटे से एलिगेशन या सारा की छोटे से एंगल वाली बात बोलती, इतने ज्यादा हाइपर हो जाना, इतनी सारी चीजें करना, और सिर्फ इस वजह से कि तुम बाहर कैसे दिखोगी ऑडियंस में, अपने दोस्त को छोड़ देना और किसी और को सपोर्ट करना। फिर इस चीज पे ईशा कहती कि नहीं नहीं सलमान भाई ऐसा नहीं है, वो तो मैंने बस लेके किया क्योंकि उस टाइम में मुझे लगा कि हाँ ये कोई ऐसे एलिगेशन के साथ नहीं जाना चाहिए। तो कहते चलो ठीक है,
तुम्हारी सारी बातें मान ली, अविनाश बाकी तुम देख लेना। एंड फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा, मैंने सुनने में कोई घर के बाहर भी एक बहुत अच्छा दोस्त है अविनाश की तरह ही, एंड वो यहाँ पे भी रह चुका है, एंड वो बड़ा अच्छा था, क्या नाम था उसका, बड़ा शालीन शालीन सा था। फिर उसके बाद कहते नहीं नहीं शालीन है, वी आर जस्ट बेस्ट फ्रेंड। फिर उसके बाद वो कहते हैं अच्छा तो वो तुम्हारा सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो तुमने खिलौना देखा था, खिलौना है जब मैम करेगी, जब मैं ताली बजाऊंगा तो अविनाश यहाँ पे वो तुम हो। कह रहे चलो ठीक है, अब यहाँ पे लाइक जो भी है ये हो गया। बट यहाँ पे देखते हैं भाई अविनाश जो है, ये बात सुनते ना उसकी आंखें लगे ऐसे पूरी भर आती कि भाई क्या ये ऐसा कुछ एंगल है। फिर उसके वो अविनाश को कहते हैं कि अविनाश देखो ये चीज़ तुम्हें पता होगी कि लड़कियों को पता चल जाता है कि कौन सा बैड टच है, गुड टच है, किसके लाइक अच्छे थॉट्स है, किसके बुरे थॉट्स है तुम्हें लेके। बट ये चीज़ जब तुम देखोगे ना ईशा के टाइम पे भी ये हर किसी को आइडिया लग रहा था। फिर उसके बाद वो अविनाश को एक आखिर में से एडवाइस देते हैं कि भाई देखो अब ये जब पूरा शो खत्म होगा तो ये तुम्हें एडवाइस दे या ना दे, तुम्हारी कॉल उठाए या नोट ना उठाए, अब ये तुम्हें देखना है कि यहाँ से तुम दोनों इस चीज को कैरी फॉरवर्ड कैसे करो। और फिर एंड में जाते जाते अपने सल्लू भाई कहते हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो पर अविनाश और करणवीर की मुझे एक चीज अच्छी लगती है, इनको एक ट्रॉफी मिल गई जिस वजह से हो सकता है ये एक ट्रॉफी को सेक्रीफाइस कर रहे हो। यानी ये शायद जो मिल गई, बट हो सकता है बिग बॉस की ट्रॉफी को सेक्रीफाइस कर रहे हो। उन्होंने इनडायरेक्टली ना कह के डायरेक्टली में भी बहुत कुछ कह दिया। फिर उसके बाद यहाँ से लेको चले जाते हैं, पूरे से वीकेंड का वार सैटरडे का खत्म हो जाता है हमारे हिसाब से। एंड भाई फिर उसके बाद करणवीर लेके जाते हैं ईशा को साइड में, एक चीज बताओ जब खतरों के खिलाड़ी के टाइम पे जब हम सब रात को एक साथ बैठे होते थे तो कहता था नहीं नहीं मुझे भी ईशा से बात करनी है, ईशा की वीडियो कॉल आ रही है, ईशा 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 ईशा। तो जो वो पूरे टाइम पे ईशा ईशा कहता था क्या वो तुम थी, तो कहते नहीं नहीं पागल और भी तो हो सकती है, ईशा नाम की एक और तो वीर हो सकती है। उसने कहा इसलिए मैंने आज तक नहीं कहा था ना, पर इसके कनेक्शन के बाद क्या वो तुम थी, तो वो कहते नहीं नहीं और भी हो सकती है। तो वो कहता है पक्का, क्योंकि पिछले साल भी ये ईशा का बहुत पंगा पड़ा था कि एक अनार दो बीमार, वो अभिषेक और समल्ट वाली बात पे कहता है। इसका दूसरा साइड दिखाते कि भाई विवेन अविनाश बात कर रहे होते हैं कि वैसे तो जो ये अपना तलाल साहब है भाई कह रहा होता है कि भाई ईशा मेरी बहन है, बट यहाँ पे भाई ये चीज साफ दिख रही है कि भाई ये खाली गेम के लिए कर रहा है, इसको बहन भी नहीं मानता। ये पूरी चीजें हमें दिख रही है कि भाई इस वजह से कहीं ना कहीं कशिश पे भी बात आएगी, आई मीन ईशा पे भी बात आएगी। और इस वजह से कहीं ना कहीं भाई अब तो ये मेरा दुश्मन है, अब तो चाहे कुछ हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव भाई मुझे इससे कुछ रखना ही नहीं। मैं इसके साथ बहुत न्यूट्रल हूँ और घर के बाहर तो मुझे ऐसे घटे इंसान से मिलना भी नहीं। तो कैसे यहाँ पे हो जाता है अपना एपिसोड 84 की कमेंट्री खत्म। एंड भाई आज तो इतनी दिक्कत है, लाइक मैं जिस रूम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टोर रूम में, भाई पापा भी यहाँ पे काम करे थोड़ी देर पहले, उसके बाबा एंगल हिल रहे, बाबा कुछ हो रहा है, कभी कोई क्या जो भी। तो गाइस ये था मेरा एपिसोड 84 की कमेंट्री पे, लाइक पूरा ऐसे रिव्यू कि भाई ये हुआ ये हुआ। बाकी तुम बताओ कि भाई किस किस को और कटघरे में आना चाहिए था। एंड भाई जितनों से पूछा उनसे क्या ये रेलिवेंट क्वेश्चन थे, किसकी क्लिप तुम्हें सबसे ज्यादा ऐसे बिट्रेल वाली लगी। बाकी मैं कहूँगा भाई मेरे फेवरेट अविनाश एंड करणवीर, तुम्हारे कौन फेवरेट है कमेंट में बता देना। भाई इस वीडियो पे लाइक करो, इस वीडियो पे कमेंट करो, इस वीडियो पे शेयर करो। बाकी चल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।